एक बार एक राजा था। उसका मंत्री भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। कोई भी बात होती तो यही कहता कि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। यह बात सुनकर राजा को बहुत बुरी लगी, पर वह चुप रहा। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी भी मर जाती है। मंत्री ने कहा, भगवान जो करता है वह अच्छा ही करता है। इस बार भी राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर चुपचाप रहे। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा तलवार की धार की जांच कर रहे थे कि अचानक उनकी उंगली कट गई। मंत्री पास में खड़ा खड़ा देख रहा था। तभी उसने कहा, भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकाल देने का आदेश दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई भी वस्तु नहीं ली और राज्य के बाहर निकल गया। कुछ दिनों के बाद राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहाँ जंगल में डाकुओं का एक बहुत बड़ा झुंड था। उस दिन माँ काली देवी को एक मनुष्य की बलि देनी थी। संयोग से डाकू ने राजा को देख लिया और उन्हें पकड़ कर ले गए। बलि देने के लिए डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह मर चुका है। पुरोहितों ने कहा कि इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा कि यह तो आधे अंग का है, अतः बलि देने योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है कि यह मरने के लिए भय से झूठ बोल रहा है। पुरोहितों ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। पुरोहितों ने बोला, अरे इसका तो अंग भंग है, बलि के योग्य नहीं है, अतः इसे छोड़ दो। इसी तरह डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा ने नगर लौटते ही अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहाँ भी हो उसको तुरंत वापस लाओ, क्योंकि राजा को उसकी बात समझ में आ गई थी कि ईश्वर जो करता है वो भले के लिए ही करता है, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता है, जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राधे कृष्णा।